नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और सखा में जुबानी। आप देखें जोटा सीधी सी बात करेंगे यार, किसको मार्केट में रहना चाहिए और किसको निकल करके भाग जाना चाहिए, जैसा कि आपने सब्जेक्ट में देखा हुआ है। यस, और मैं एक बात आपको बताऊं दोस्तों, देखो कमेंट पर कमेंट आ रहे हैं कि मार्केट में इतना ज्यादा नुकसान हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया, या कोई नई बात नहीं है। लेकिन खास करके गौरव सर हो गया, राकेश सर हो गया और लोग हो गए जो कि 2023 या 2024 में जो लोग आए हैं या उन्होंने निवेश को शुरू किया है, उनको ये समय बहुत भारी लग रहा है, क्योंकि उन्होंने गिरावट का ये दौर देखा नहीं है। या वो लोग आगे आपको 2-3 इसको भागों में कवर करूंगा, आखिर में उनको ये क्यों भारी लग रहा है, और उसके बाद में आपकी मार्केट की गिरावट कितनी हुई है, और उसके बाद में कितने टाइप की गिरावट होती है, कितने समय से किस किस गिरावट में कितना समय लगा रिकवरी को, और उसके बाद में लास्ट में आपको थोड़ी सी एक आध कमेंट एंड क्वेरीज भी लेंगे। उसके बाद में बाजार की जो प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति के अनुसार इसमें डरता कौन है, उनकी आदत क्या क्या होती है, इन सारी चीजों पर चर्चा करेंगे। काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला, खास करके जो नए व्यूअर्स और ये आ रहे हैं उनको उनसे निवेदन यही है कि लाइक साइक आप लोग किया करो, इस जुगानी टॉक्स के परिवार से आप लोग जुड़ो। काफी अच्छा मंच है, आप लोगों को शायद इसके बारे में अभी आइडिया नहीं है, जब आप इसमें थोड़ा सा देखोगे तो उसके बाद में आपको पता चलेगा। आगे हम इसको आपको वहां से शुरुआत करते हैं कि आखिर में इनको भारी क्यों लग रहा है। भारी इसलिए लग रहा है कि ऐसे लोगों ने केवल और सिर्फ रिटर्न को चेस करके ये लोग मार्केट में आए थे, ना कि इसके बारे में स्टडी करके या जान करके आए थे। ठीक है ना, ये हो गई नंबर 1। और उसके बाद में अगर इन्होंने गिरावट का फेज देखा होता तो शायद ऐसा संभव नहीं था, लेकिन जब इन्होंने देखा कि कोई टीम में पैसा बन रहा है, बाकी एसेट में नहीं बन रहा है, तो वहां पर है। पर्टिकुलर मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं ओवरऑल एक जनरल परसेप्शन में बात कर रहा हूं, तो प्लीज इसको अपने ऊपर नहीं लीजिएगा, गौरव सर एंड पार्टी, ठीक है ना। बट अभी क्या है, मार्केट में आपके पता है कि आज थोड़ी सी रिकवरी हुई है, लेकिन आपके ऊपर अभी भी तारीफ की तलवार लटक रही, तो ये एक प्रकार का ट्रैप हो सकता है। तो इस ट्रैप में फंसने की जरूरत नहीं है, अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच की रणनीति अपनानी है। एसआईपी कर सकते हो, या पार्ट पार्ट में, जैसे मैं बोलता हूं, अपने विकेट को बचा करके रखना है, उस हिसाब से करना चाहते हो तो आप लोग कर सकते हो, उसमें कोई भी एतराज नहीं। लेकिन कभी भी हमने, आप लोगों को याद होगा, ये चीज नहीं बोला है कि आप एक साथ में अपना पैसा डाल दो। मैंने हमेशा कहा टुक टुक वाली, आप लोगों को जिसको याद होगा पक्का आप लोग बताइएगा कि यस, ये वर्ड मैं बार बार यूज करता था कि नहीं करता था। हमेशा एक साथ ही पूरे पैसे को नहीं डालना है, पहली चीज। दूसरी चीज, जैसा कि गुजरात बंधु सर ने कहा था कि जो लोग मेहनत कश लोग हैं, जो लोग डायरेक्ट जो है अर्निंग जिनकी है, उनको भी कोई ऐसा फेस नहीं हो रहा, क्योंकि उन्होंने उन चीजों को देखा था। आगे उसके बाद में आपको करते हैं। अब हर निवेशक के मन में सवाल उठता है कि आखिर में ये गिरावट कब तक रहेगी। जाहिर सा सवाल है, आखिर में कब तक रहेगी, ये तो सबके मन में होता है, क्योंकि एक प्रवृत्ति से आदमी को क्या होता है, ऊब होने लगता है। जैसे एक प्रकार का भोजन आप डेली करो तो उससे थोड़ा सा ऊब सी होने लगती है, तो मानव का स्वभाव है, ठीक है ना। और उनकी एसआईपी प्रॉफिट में खास करके कब आएगी। तो देखो, एसआईपी का आपको एक बात बताऊं कि आपने अगर तुरंत ही हाई लेवल पे एसआईपी अपनी स्टार्ट किया है, तो उसके बाद में धड़ से क्या होगा, जब आपकी गिरेगी तो उस समय क्या होगा कि आपका फोलियो शुरू में तो आपको 2-4 महीने तो दिखाई देगा कि हाँ मेरा पैसा भाग रहा है। उसके बाद में जब गिरेगा तो वहां से हाई लेवल से मार्केट, आपको पता है, स्टीप फॉल होता है। स्टीप फॉल होता है तो वहां पर क्या होगा कि आपका सीधे कार्पस भी डाउन में दिखने लगेगा। लेकिन आगे मैं आपको बताऊंगा इसका। तो हर गिरावट आपकी अलग अलग होती है। एक बार क्या होता है, थोड़ा सा करेक्शन आता है, फिर मार्केट अब चली जाती है। अब की बार क्या हुआ, 5 महीने से गिरावट कंटिन्यूअस रही है। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, लार्ज कैप में अभी तक जो हाईएस्ट टॉप के पॉइंट से 27 सितंबर के बाद से लार्ज कैप में 17% की गिरावट आ चुकी है, ठीक है ना। कल वाली जो हुई थी, आज अभी इसको छोड़ दीजिए, अपना जो है रिकवरी वाला जो अभी है लेटेस्ट डाटा हमारे पास है, मिड कैप में 22% की गिरावट आ चुकी है। स्मॉल कैप में 26% था, 1% और बढ़ गया था, तो 27% की गिरावट हो चुकी है। मगर पीएसयूज में 28 से 29% की गिरावट आपकी हो चुकी है। तो इन सवालों से आप अनभिज्ञ नहीं हो, इतनी आपकी गिरावट हो चुकी है। लेकिन वहीं पर मैं ज्यादा नहीं, आज के 25 साल पहले आपको ले चलता हूं, 25 साल से लेकर के अभी तक के गिरावट के दौर के बारे में आपको बताने की कोशिश करता हूं, एक ग्लैंस में वहां भी आपको लेकर के चलता हूं। 2000 से 2001 में जब आपने देखा था केतन, जो केतन पारीख वाला, अभी भी नाम उठा था, लेकिन केतन पारीख को अभी
दाब दिया गया। लेकिन 2000 में केतन पारीक का जबरदस्त स्कैम आया था, double.com Y2K, मैंने कई बार आप लोगों को बता दिया है, ये आया था। 9/11 हुआ था और वहीं पर ही 13 दिसंबर हमारे यहाँ पर हुआ था। तो इतने सारे, अफगानिस्तान पर तुरंत ही इन्वेड हुआ था। तो उन सारी चीजों पर क्या हुआ था, मार्केट को उठने में तकरीबन 3 साल लग गए थे। 40% तक आपकी मार्केट उस समय फॉल हुई थी और 3 साल के बाद में फिर इसका रिटर्न 22% के आसपास दिखा था। लेकिन मैं वहां पर आपको एक बात बता दूं कि जो हाई लेवल से गिर जाते हैं ना, उसके बाद में मार्केट रिकवर करती है। गेन कहां से, अब लॉस कहां से लोग जो काउंट करेंगे, टॉप के लेवल से लेकर के अभी के लेवल का। फिर उसके बाद में जो रिटर्न लोग बताएंगे, वो बताएंगे कि मार्केट ने जहां से गिरी है, जहां पर आई है, इस समय अगर निफ्टी आपकी 22,100 22,023 के आसपास पर जहां पर इसने क्लोजिंग दिखाई थी, वहां से लेकर के कितना रिकवर करी है, वहां से लोग उसको काउंट करेंगे। तो उसमें परेशान नहीं होइएगा। इसीलिए आपको स्टेप बाय स्टेप की सलाह दी जाती है। क्यों? क्योंकि किसी को भी नहीं पता कि आपकी मार्केट कितना नीचे जाएगी, आपकी मार्केट कितना अप जाएगी। ये बात आप जो समझ गए होंगे। अगला मेजर क्रैश आया था डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम पर, वो प्रधानमंत्री थे, और ये था लेमन ब्रदर का था, जिसमें 50% के आसपास आपकी मार्केट करेक्ट हो गई थी। लेकिन हमने आपको बताया था, इसमें कुछ इंडाइसेस में मार्केट को कवर करने में 6 साल तक लग गए थे, लेकिन कुछ ने जल्दी रिकवर कर दिया था 2009-2010 में ही। उसके बाद में वहां पर भी आपकी मार्केट ने कवर कर लिया था। तो मार्केट को दोबारा कंप्लीटली रिकवर होने में 6 साल लग गया था। इतना गहरा घाव था। क्यों? क्योंकि उसी समय 2011 में यूएस का क्रेडिट रेटिंग का आ गया था, बबल आ गया था। उसके बाद में 2011 से लेकर के 2016 तक 3 बार मार्केट को करेक्शन का सामना करना पड़ा था। तब आ गए थे हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी साहब। 2014 में, जैसा कि आप लोगों को पता है, इनकी अपना ताजपोशी हुई थी। उसके बाद में मार्केट ने 2016 से लेकर के 18 तक या 19 तक ठीक ठाक परफॉर्म करी थी। बीच में थोड़ा बहुत नीजर करेक्शन तो आ ही जाता है, 10% तो आम माना जाता है। लेकिन मेजर फॉल आपका कोविड-19 में आया था। कोविड-19 के बाद में 2022 में आपकी मार्केट फ्लैट रही थी, वो भी कोई ऐसा नहीं माना जा सकता। उसके बाद में कोविड के बाद, क्योंकि कोविड वाला पीरियड बड़ी जल्दी रिकवर हुआ था, बात समझ रहे हो मेरी? तो उसके बाद में किसी ने भी गिरावट का स्वाद चखा नहीं था। बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे थे, गिरावट का स्वाद चखे नहीं थे। उनको अंदाजा इस बात का नहीं था कि मार्केट में ऐसा भी होता है करके। ठीक है ना? तो भाई मेरे, ये बाजार की प्रवृत्ति है। अब हाँ, हो सकता है भाई ये पारिवारिक चैनल है, परिवार में लोग बोल सकते हैं कि भाग जाओ निकल जाओ, तो लोग उसको अपना काउंटर भी करते हैं, उस पर मेरे को नहीं है। बट फिर भी क्या है, अभी हम आपको बताएंगे कि यह, जैसा कि हमने बताया, यह बाजार की प्रवृत्ति है। अब इसमें डरता कौन है? बाजार की इस आदत से कौन वाकिफ नहीं है, किसको इसमें प्रॉब्लम होती है, तो इस पर हम चर्चा जरूर करेंगे। अभी हम ले लेते हैं थोड़े से कमेंट एंड क्वेरीज आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैं बाकायदे कमेंट एंड क्वेरीज उठाता हूं। जो लोग नए आए हैं या हमारे इसमें आ रहे हैं चैनल में, उनको ये पता होना चाहिए कि आपके हर बातों को यहाँ पर उठाया जाता है और लोगों को बताया जाता है, प्लस उनसे चर्चा करी जाती है। ठीक है? तो खास करके नए लोगों का स्वागत है, लेकिन आप लोग लाइक साइक जो है किया करो, थोड़ा सा सब्सक्राइब वगैरह भी आप लोग किया करो, जो नए लोग हैं। ठीक है ना? और बड़ा इंटरेस्टिंग आपको जो है, जो लोग हैं अपना पुराने हैं उनको पता है। भैया जी 100 - एज का फार्मूला क्या होता है? तो भैया जी मैं 100 - एज का फार्मूला क्लियर कट बता दूं। आपकी एज कितनी हुई, इक्विटी का रिस्क आपको उतना ही लेना चाहिए। जैसे मान लिया आप 70 साल के हैं, तो आप अगर 100 रुपया निवेश करना चाहते हैं, तो इक्विटी में केवल आपका 30 रुपया ही निवेश होना चाहिए। अगर आप 50 साल के, तो इक्विटी में केवल आपका 50 रुपया ही निवेश होना चाहिए। अगर आप 40 साल के, तो इक्विटी में केवल आपका 60 रुपया निवेश होना चाहिए। अगर आप 30 साल के, तो इक्विटी में आपका 70 रुपया तक आप निवेश कर सकते हैं, जो आपको बचत करने वाला है। ठीक है ना? लेकिन उसमें आप ये जो है क्या नाम है, 50-20 का फार्मूला जरूर अपनाएंगे। ठीक है ना? 20-50 और कौन सा है, हाँ 20-50 एंड 60 वाला ना, 50-20-30 वाला, ये फार्मूला जरूर अपनाएंगे। 50-30-20 वाला फार्मूला जरूर अपनाएंगे। ठीक है? इसको जो है आप लोग याद रखेंगे। थोड़ा सा भाई देखो, अब कोई ये तो है नहीं मैं कहीं से स्टंप पर या कहीं से कॉपी करके या कहीं से करता हूं, तो ठीक है, याददाश्त है। तो ये हमने आपको बता दिया है। बाकी नवरात्रि के कहानी में मैंने फोन नंबर दिया है सारस्वत जी के लिए, और यानी कि 2 में से 1, और ये मिल गया है। और सारस्वत सर ने बोला दिमाग की दाद देनी पड़ेगी। वाह भाई, मैं अनपढ़ आदमी, आप अनपढ़ नहीं हो, बहुत कड़े हुए हो सर। चलिए ठीक है, आप लोगों का मेल मिलाप हो गया, तो आई होप कि जो गुजरात बंधु सर ने आपको मतलब जो पक्का सही राय दे दिया होगा। अगर अभी भी राय में वो है दिक्कत है, तो आप फिर उसके बाद में फिर बता सकते हो। ठीक है? थैंक यू गुजरात बंधु सर, आपको एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।
कि आपने इतने सही तरीके से शाश्वत जी से आपने कांटेक्ट किया, और जैसा बोलते हैं ना परिवार का हर सदस्य इंपॉर्टेंट होता है, तो आपने अपने परिवार, अपने इस ज्वाइंट टॉक्स के परिवार में इंपॉर्टेंस का, अपने रोल को आपने बताया है। अच्छा, अब ये अब फिर बोल रहे हैं शाश्वत क्या बोल रहे हैं कि जो है ये अपना जाना भाई ने वो जो भेजा, थैंक भेजा है। उसके बाद में इन्वेस्टमेंट यात्रा के हिसाब से एडवेंचर यात्रा है, यात्रा के मार्ग में सपाट उबड़ खाबड़ चढ़ाई उतराई सब मिलेगी, चलते रहोगे तो मंजिल मिल जाएगी। यस, मंजिल मिल जाएगी, लेकिन थोड़ा सा क्या है कि हमने 100 माइनस एज का फार्मूला भी आपने पूछा था। 100 माइनस एज का फार्मूला वही, आपने रास्ता कौन सा अख्तियार करना है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रास्ते जाते हैं, तो आपने वो रास्ता अख्तियार करना है। सरस्वत भाई ये नोट कर लें, मार्केट का कोई भी पता नहीं है कि कब कितना लंबा किस तरह मूव करेगी। डेयर डेविल सर बोला 6 महीने पहले यूट्यूबर्स, अगर मार्केट गिरा तो घर बेच करके पैसा मार्केट में लगा दूंगा। यूट्यूबर्स नाउ आफ्टर मार्केट क्रैश। अरे मेरी तो फटकर हाथ में आ गए जो सर, देखना ये मतलब जो चैनल में लेडीज जेंट्स जो है अपना सारे हैं, तो मेरा ये विनम्र निवेदन है कि बिल्कुल एकदम से थोड़ा सा क्या है कि ये वनली दा मतलब जो है जेंट्स ही सारे नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा सोच समझ करके मतलब जो है वो करना है। यस, मतलब होता है भाई, कई सारे लोग होते हैं जो कि जो है यूज ब्यूज के चक्कर में कुछ भी करते जाते हैं, बट यार ज्वाइंट टॉक्स आप लोग जानते हो, अगर आप लोग जो है जुड़े हो तो कम से कम विश्वसनीयता तो है ही है यार, ठीक है ना। उसके बाद में अखिलेश कौरू जी क्या बोल रहे हैं, जुगानी भाई हम आपके साथ हैं, आप ज्यादा इमोशनल नहीं होइए। सर इमोशनल नहीं कह सकते हैं, लेकिन क्या है कि हाँ थोड़े से जब स्टेप्स, गवर्नमेंट को जो स्टेप्स लेने चाहिए वो लेने चाहिए, जब हमारे पड़ोसी कंट्रीज वाले लेते हैं, बाकी लोग लेते हैं, तो वहां पर थोड़ा सा इमोशनल होना स्वाभाविक होता है कि हो सकता है कि बातें पहुंच जाएं, ठीक है। शेयर मार्केट में 10-20 साल तक टिके रहो तो आओ, वरना लॉस करवा करके बैठोगे शॉर्ट टर्म में। सर देखो इसीलिए डिफरेंट टाइप का 100 माइनस एज, अब 10-20 साल तो उनके लिए जो कि 30 साल के, 25 साल के, 35 साल के लोग हैं उनके लिए हो सकता है, लेकिन ऐसे भी लोग हैं, तो इसीलिए उनको 100 माइनस एज का फार्मूला, फिर उसके बाद में मिड कैप, लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, और उसके बाद में लार्ज एंड मिड कैप, बैलेंस एडवांटेज, हाइब्रिड, डिफरेंट टाइप के, डिफरेंट कैटेगरी के डिफरेंट टाइप के फंड्स है सर। तो ये चीजें, यही चीजें तो ज्वाइंट टॉक्स पे आप लोगों को जब आप लोग कमेंट एंड क्वेरीज करते हो तो फिर बताई जाती है, कि ताकि आपका पोर्टफोलियो एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो बने और उसके बाद में अच्छा खासा आप आनंद ले सकें। आज का वीडियो उसी से ही रिलेटेड है। उसके बाद में अवधि ताल की तरफ से जो है वो मिला है, मुबारकबाद मिला। गुजरात बंधु सर ने भी बहुत बहुत मुबारकबाद दिया है। भैया जी राम राम, आपका हर वीडियो लाइक करता हूँ, लाइक तो बनता है यारो, लाइक जरूर करो। देखो शाश्वत जी को उनका सोल्यूशन मिल गया, नहीं मिला होगा तो सर आप करिए, शेयर करिए, फिर उसके बाद में देखते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में सानू जी क्या बोल रहे हैं, जुगानी सर मेरा पोर्टफोलियो कैपिटल डाउन ऑलमोस्ट 2 लाख है। ओके नो प्रॉब्लम, मैक्सिमम लोगों का, बहुत लोगों का जो है वो है, हम लोगों का तो, हम लोगों का भी अच्छा खासा डाउन है सर। 2 लाख है। आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन सिंस अगस्त 2024। सर 2024 में आपने किया है तो आपको थोड़ा भारी लॉस दिख रहा होगा, मतलब उतना बड़ा पोर्टफोलियो नहीं होगा, लेकिन फिर भी जो है भारी दिख रहा होगा। आई एम कंटिन्यूइंग माई SIP एट ऑलमोस्ट गुड, वेरी गुड सर, और ये आपको अच्छा खासा दिखाई देगा सर, ठीक है सानू सर। उसके बाद में एनी आइडिया हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रिकवर द नेगेटिव रिटर्न ऑफ टू फॉल। सर जिस दिन रिकवर करनी शुरू कर दी, आप ATH का इंतजार करिएगा, और आपकी SIPs आई थिंक आप बोल रहे हो कि आपकी कंटिन्यूअस है, बस खाली सिर्फ और सिर्फ ऑल टाइम हाई का इंतजार करिए। अब ऑल टाइम हाई कब तक पहुंचेगी सर ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन बस ऑल टाइम हाई अगर पहुंची तो ये पूरा ले दे करके गुच्छे के जैसे जैसे फूल आता है ना, अगर आपने SIP कंटिन्यू रखा तो इस भाव पर भी आप कर रहे हो, खरीद रहे हो, तो कोई तो जो है कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, और ये अच्छा खासा वो करेगा, निकलेगा सर। जो गुरवंदवा सर ने भी लाइक किया है, और उसके बाद में वो भेजा है, गुड मॉर्निंग सर, जो है गुजरात बंधु सर ने बोला है। उसके बाद में गुजरात बंधु सर का ये लेकर के उसके बाद में इसको क्लोज करता हूं। एक्टिव इनकम पर फोकस रखें हैं और धीरज रखते हैं, उनका रुपया खत्म नहीं होता है। देखा, एक्टिव इनकम पर फोकस है, थोड़ा सा धीरज रख करके पेशेंस के साथ, बार बार यहाँ पर जिस प्रकार से मार्केट बिहेव करती है उसी प्रकार से हमने अपने पैसे डालने हैं, ठीक है ना। गिरावट और उतार दोनों में भी डालने हैं, नहीं तो स्टॉप करके उसके बाद चुपचाप बैठ जाना है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, फड़फड़ाना नहीं, शांत नहीं होना, फिर वहां से रैली तो आगे जानी जानी, आप भी जान रहे हो, हम भी जान रहे हैं यार। 1000 पॉइंट से लेकर के 26,000 तक ही गई, आपकी निफ्टी गई है। उसके बाद में आपका देखो सेंसेक्स जो कहां से लेकर के 100 पॉइंट से लेकर के, और उसके बाद में कहां तक गया, 86-87 हजार तक गया है। और ये तो श्योर है कि सोने ने जहां पर टच किया वहां पर तो आपका सेंसेक्स जाना जाना है। ये भी तो आपको मैं कितनी बार साबित कर दूं, जो लोग कोविड के टाइम का निवेशक है उन्होंने भी देखा होगा कि सोने और इसमें आंख मिचौली चलती रहती है सेंसेक्स में हमारे। यस,
थोड़ा सा धैर्य रखो भाई मेरे, धैर्य रखो, ठीक है ना। अब उसके बाद में स्मॉल कैप 250 इंडेक्स में 13,500 आने का इंतजार करके टुकड़े में लमसम किया है। बाबा जी अभी 4 लाख कैश रखे हैं, देख लीजिए, अभी इनके पास 4 लाख अभी भी कैश रखा हुआ है। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, हो सकता है आपके पास 4,000 ही हो सकता है आपके पास 40,000 ही हो सकता है आपके पास 4 लाख हो सकता है आपके पास 40 लाख हो। तो आपको पता है कि हमारे पास कम से कम जो करोड़पति भी इनमें जो है इन्वेस्टर्स हैं। अब देखिए सूर्य प्रताप सर ने क्या बोला है, आज का उनका मैं बताऊं, अभी तो मतलब जो है उसको अभी छोड़ देता हूं। उन्होंने जो है बिल्कुल बोला है मेरे पास अपॉर्चुनिटी फंड है, मैं उसको जो है यूटिलाइज करूंगा। तो इस प्रकार से आपको रखना पड़ेगा, कभी भी आपको आप सारी जेब थोड़े खाली कर देना है आपने, उसके बाद में जिस प्रकार से मार्केट बिहेव करेगी उसी प्रकार चलता है। अब आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, ये मार्केट की प्रवृत्ति है, ये मार्केट की प्रवृत्ति है, ऊपर भी जाती है तो नीचे भी जाएगी, नीचे गई है तो ऊपर भी जाएगी। इस बात को आपको समझना होगा, दिमाग में बैठाना होगा अगर आप मार्केट में आए हो तो, ठीक है ना। अब आप आगे देखिए, पहली बात तो बाजार की इस आदत से वही लोग सिर्फ और सिर्फ उनको निकल जाना चाहिए भाई, किसको, जिसने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई नहीं किया है, ठीक है ना। नंबर 1 डाइवर्सिफाई मींस वही 100 माइनस एज का फार्मूला, डिफरेंट डिफरेंट एसेट में डिफरेंट डिफरेंट एलोकेशन करना है, ये नहीं कि उसके बाद में जिनका कोई फाइनेंशियल गोल नहीं है, जिनका कोई फाइनेंशियल गोल नहीं है, सूर्य प्रताप सर ने क्लियर कट बोला है मेरा ये गोल है, उसके बाद में मैं इतना मैंने निवेश कर दिया, अब अगर नीचे जाएगी तो उसके बाद मैं ऐसे करूंगा। तो आपका वही बोलता हूं ना, जितनी चादर है तो वहां पर उतने ही पैर फैलाने चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आपको अपने गोल के मुताबिक ही चलना चाहिए, ये भाई मार्केट है, ठीक है ना। यहां पर बहुत सोच समझ करके आना चाहिए, बहुत चतुर चतुर यहां पर खिलाड़ी हैं, अगर आप इस प्रकार से नहीं आएंगे तो फिर उसके बाद में मामला गड़बड़ होगा, ठीक है। ओके, जिन्हें इक्विटी का रिस्क समझ में नहीं आता है, मतलब ये वोलेटाइल है, इसका एकदम क्लियर कट मतलब है कि आप ज्वाइंट टॉक से अगर जुड़े हुए हो, आप सही तरीके से सुनते नहीं हो, ऊपर ऊपर से सुनते हो फिर निकल जाते हो, यार इतनी देर कौन टाइम देगा। अगर आपने टाइम दिया होता तो यस, आज के समय पर आप बिल्कुल चौड़े हो रहे होते। हम लोग जैसे, मैं तो आपके सामने, आप हमारे साथ जुड़े हो तो ऐसा नहीं है, जब तक सब लोगों का पोर्टफोलियो नहीं ग्रीन दिखेगा तब तक मैं कैसे चौड़ा हो सकता हूं, मेन बात तो वो है। लेकिन अपने लिए भी बता रहा हूं कि आप इस बात को नोट कर लें कि आपको इन ट्रिक्स को आजमाना ही पड़ेगा। ये इतनी सारी जो हर दिन आपके लिए किसके लिए करी जाती हैं। अगला, टारगेट पूरा होने के बाद में भी रिडीम नहीं करते हैं। बार बार हमने उस समय बोला था कि आपको पैसे की जरूरत हो तो निकाल सकते हो, आने वाले समय पर ये चीजें होनी है। बोला था या नहीं बोला था आप देख लेना। इलेक्शन के बाद में भी मैंने बोला था, जब कोविड, जब उसके बाद में बजट पेश किया था ताई ने जुलाई अगस्त में, उसके बाद में इलेक्शन के रिजल्ट के बाद में, पार्लियामेंट के गठन होने के बाद में, तब भी मैंने बोला था कि मार्केट रिकवर हो रही है। उस समय हुई थी जब जो टैक्स का इशू आया था, तब गिरावट हुई थी, फिर उसके बाद में राइज हुई थी। बार बार ये चीज चिल्ला चिल्ला करके बोला, तब तो लोगों ने बोला मैं तो कयामत तक चलूंगा। तो कयामत तक चलोगे तो अब डटना पड़ेगा आपको, ठीक है। आज थोड़ी सी दिखाई दी है, लेकिन ये एक टाइप का ट्रैप हो सकता है, इसलिए इसमें ज्यादा नहीं फंसिएगा। अभी कम से कम इसको वेट एंड वॉच करिएगा, ठीक है ना। अब वैल्यू डाउन होने के बाद भी अगर बने हुए हैं, अगर आप, ठीक है ना। अब जैसे आपको पता ही है मार्केट डाउन हुई है, लेकिन डाउन होने के बाद में भी अगर बने हुए हैं तो इस बात का विश्वास रखिए कि आगे के झटके अब आपको परेशान नहीं करेंगे, ठीक है। 6 फंड्स में से मेरा केवल एक फंड जो कि डाउन गया है, जो कि हमने लेटेस्ट लिया था, आप लोगों को बताया भी था, मैंने एक स्मॉल कैप का नया फंड लिया है। बाद में इसमें मैं इसको लॉन्ग टेन्योर के लिए लेकर के चलूंगा। बाकी सारे फंड्स के मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूं। तो ये झटके आपको, यस 100% आपको नहीं लगेंगे, बार बार नहीं लगेंगे, अगर आपने ये जो है झटका झेल लिया तो। अब आप बोलो बिल्कुल डेट बता दो, तो यार मेरे भाई मेरे को माफ करो, एग्जैक्ट डेट तो मैं क्या, बड़े बड़े सुरमा भी नहीं बता सकते हैं आपको, ये तो फैक्ट है, लेकिन अंदाजा लगाया जा सकता है। कल भी हमने बोला था पहली रिकवरी किस में आएगी, बैंकिंग में आएगी,
लेकिन आज आईटी में थोड़ा ठीक ठाक दिखा है। अब देखते हैं अभी आगे होता क्या है, क्योंकि टैरिफ की तलवार अभी भी है, मैं ये बात मान रहा हूँ। और ट्रंप चाचा का कोई भी भरोसा नहीं है, वो तो सोच रहे हैं अब उनका जो, आज मैं इसको पॉलिटिकल ये वो नहीं डिबेट नहीं है, लेकिन मैं बोलना चाहूंगा अगर उनकी ये सोच है कि मैं प्रथम विश्व युद्ध के पहले का जो अमेरिका था, अरे उस समय भैया आप ही टेक्नोलॉजी थे, आप ही माहिर थे, आप ही ये थे। आज दुनिया जो जो आगर है वाली कहावत है, आज हर कंट्री में टेक्नोलॉजी, हर कंट्री चल रही, बट उनका सोच है, उनका आइडिया है, उनका जो है दिमाग है, उनकी आइडियोलॉजी है, हम उसमें नहीं कर सकते हैं। अब उसके बाद में हमने देखना है कैसा बिहेव करेगी मार्केट और किस प्रकार से हमने मार्केट का जो चाल है उसके अनुसार चलना है। बस इसके साथ ही मैं इसको क्लोज करता हूं। थैंक यू वेरी मच।